हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फोर्स कहते किसको हैं, व्हाट इज़ फोर्स। तो ये बोल सकते हैं कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच, मतलब फोर्स एक पुश और पुल है जो विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। मतलब फोर्स एक पुश और पुल है जो चेंज करता है या चेंज करने की चाहत रखता है। किस चीज़ को? तो बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन में ला सकता है, और यूनिफॉर्म मोशन, and direction of object, and also shape and size, and also shape and size of the object। कहने का मतलब क्या कि फोर्स जो है ना, फोर्स एक पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में, अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मोशन में ला सकता है या यूनिफॉर्म मोशन में ला सकता है। कहने का मतलब मोशन में ला सकता है, सिंपली मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। मेनली ये सब इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स के डेफिनेशन में ही मैंने लिख दिया। कहने का मतलब क्या कि अगर हम बात करते हैं कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, असल में फोर्स का कोई डेफिनेशन नहीं बोल सकते हैं। पुश और पुल जो है ये भी एक इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है। दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अब बात करते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, फोर्स मे चेंज क्यों लिखे? फोर्स मे चेंज द direction of a moving object। क्यों? कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जो है चेंज ही कर दे। आपको गुस्सा आया, आप ट्रेन के सामने खड़े हुए ऐसे करके, ट्रेन आएगा, ट्रेन टूट जाएगा आपसे टकरा के, ट्रेन चूर हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि जो फोर्स चेंज करता है वो सिंपली अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। इसलिए हम लिखे हैं कि हो सकता है कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आप पटरी पे गए, ट्रैक पे गए, खड़े हो गए, ट्रेन आपसे टकराया, उछल के दूसरे पटरी पे चला जाएगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स कम है। तो कहने का मतलब क्या कि हम इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि फोर्स मे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ a मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि कोई गाड़ी, मान लो कोई साइकिल से आ रहा है, तो साइकिल का अगर पीछे से तुम धक्का दे दिए तो साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा, अगर पीछे से रोक लिए तो साइकिल का स्पीड रुक सकता है। ठीक, साइकिल के केस में तो हो गया। कोई कार आ रही है तो कार को रोक सकते हो, बस को रोक सकते हो, ट्रेन को रोक सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना क्या है कि फोर्स मे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब हो सकता है कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। तीसरा फोर्स मे कैन चेंज द स्टेट of rest or motion of an object। कहने का मतलब क्या कि फोर्स जो है हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग ला दे। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग लाने का मतलब क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंजिंग इन स्टेट? इट मीन्स दैट कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तो हो सकता है कि उसको मोशन में ला सके या नहीं ला सके। ये दीवार है, ये दीवार को धक्का मारेंगे टूट जाएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मान लो कोई बहुत बड़ा सा एकदम रॉक रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है जिसका वेट बहुत ज़्यादा, जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा mg करेंगे तो क्या उसको मूव करा सकता है कोई भी सिंपल आदमी? नहीं करा सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। फोर्थ, आप ये लिख सकते हैं कि फोर्स में कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि चेंज भी कर दे, जैसे आटा गूंथते हैं डो, आप उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा आयरन का बॉल है, उसको क्या आप चेंज कर दीजिएगा उसके शेप को अपने हाथ से? नहीं। हाँ, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो होगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स may can change the shape and size of an object। अब एक बात समझ में आता है कि अगर चेंज हो जाए, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मोशन को हम उसको हम रेस्ट में था, उसको मोशन में ला दिए, चेंज हो जाए तो वो कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स होगा अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स कभी भी किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसको इरेज करते हैं, बताते हैं, इसको आप पॉज करके जो है कॉपी कर लीजिए, ठीक। तो एग्जाम्पल बताते हैं, शानदार एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक ब्लॉक है, इसका मास m है। अब कोई आदमी ये रेस्ट में है, ठीक, क्या है ये? रेस्ट में। कोई इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्लियर है? ये तो मोशन में आ जाएगा, रेस्ट में है तो मोशन में मान लो आ गया। कोई आदमी और आया दूसरा, इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या अब ये मोशन में जाएगा कि फिर से रेस्ट में हो जाएगा? मोशन करने के बाद मान लो फिर लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि 100 न्यूटन और 100 न्यूटन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और इस पे नेट फोर्स अब क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। तो कभी भी बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग नहीं ला सकता। लाने वाला कौन सा फोर्स होता है? लाने वाला जो फोर्स होता है वो होता है अनबैलेंस फोर्स। मान लो इस दीवार में हम पैर से मारे, दीवार टूट जाएगा, पॉसिबल ऐसा नहीं है। क्रेन ला के मारेंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि क्रेन का जो फोर्स लगेगा वो इस दीवार के फोर्स से ज़्यादा होगा। हम फोर्स लगाएंगे, मेरा फोर्स कम है, उसको बैलेंस करता चला जाएगा, वो जितना फोर्स चाहिए उतना हम दे नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या कि अगर कुछ होगा तो वो अनबैलेंस फोर्स ही कर पाएगा, बैलेंस फोर्स कुछ नहीं कर पाएगा। बैलेंस फोर्स जो है बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आएगा, उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आएगा। तो हम ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है? तो बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, देखिए अगर बात करते हैं बैलेंस फोर्स का, अगर हम लोग बात करें बैलेंस फोर्स का, तो बैलेंस फोर्स वो फोर्स हुआ जहाँ पे आपका नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 इज नोन एज बैलेंस फोर्स। जब नेट फोर्स 0 होगा तो वैसे फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। मतलब सर NF बराबर 0, हाँ। और ये नेट फोर्स क्या होता है? तो नेट फोर्स हम बोलते हैं फोर्स टुवर्ड्स राइट, फोर्स टुवर्ड्स राइट माइनस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट बराबर 0। तो फोर्स टुवर्ड्स राइट को हम लोग सिंपली शॉर्ट में लिखते हैं FR, और फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट को हम लोग लिखते हैं FL। जब FR माइनस FL बराबर 0 हो तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसको हम आगे बढ़ा के सॉल्व करें, जैसे देखिए हम क्या बोले कि जब FR माइनस FL बराबर 0 हो, तो FR माइनस FL कहाँ से आया? नेट फोर्स बराबर 0। NF का मतलब क्या लिखे हैं? नेट फोर्स। तो इसको आगे जब बढ़ाइएगा तो FR बराबर 0, ये माइनस FL है, उधर जाएगा तो प्लस FL, तो मिला जुला के क्या आएगा? FR इक्वल टू FL। मतलब राइट में जितना फोर्स लग रहा है लेफ्ट में भी उतना ही फोर्स लग रहा है। मतलब कुछ होगा, मोशन में आएगा ऑब्जेक्ट, एक मास रखा हुआ है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा, तो दोनों क्या हो गया? बैलेंस हो गया।
अच्छा ये फोर्स किधर लग रहा है, ये लग रहा है राइट की तरफ, लग तो रहा है लेफ्ट की तरफ से लेकिन लग किधर रहा है, राइट की तरफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ आर और इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एफ एल। तो एफ आर और एफ एल बराबर जब हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा, तो वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, व्हेन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं हम लोग, अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स ये जो होगा आपका नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब सर राइट साइड वाला फोर्स और लेफ्ट साइड वाला फोर्स ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, नहीं। तो मतलब सर एफ आर जो होगा नॉट इक्वल टू एफ एल, हाँ यही होता है अनबैलेंस फोर्स। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम बोल दें कि एक मास एम मास का ऑब्जेक्ट है, इधर से आप लगा रहे हैं 200 न्यूटन का फोर्स और इधर से लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। तो बताइए कि नेट फोर्स क्या होगा और डायरेक्शन बताइए कि ऑब्जेक्ट मूव किधर करेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एफ आर माइनस एफ एल बराबर ज़ीरो। ठीक, तो राइट साइड कितना फोर्स लग रहा है, देखो लेफ्ट से लग रहा है लेकिन राइट की तरफ लग रहा है, तो राइट साइड 200 न्यूटन लग रहा है। तो 200 माइनस लेफ्ट साइड कितना 100 बराबर ज़ीरो। ठीक, डायरेक्ट। तो ज़ीरो क्यों करेंगे, सॉरी, एफ आर नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स बराबर डायरेक्ट करो तुम ऐसे, नेट फोर्स होगा इसमें क्या होगा आपका एफ आर माइनस एफ एल, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेट फोर्स क्या होगा इसमें एफ आर माइनस एफ एल, और ये ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे नेट फोर्स निकालिए, तो नेट फोर्स का फार्मूला क्या, एफ आर माइनस एफ एल। ठीक ही जा रहे थे। तो एफ आर कितना, एफ आर 200 न्यूटन, एफ एल कितना 100 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना आया आपका -100 न्यूटन। ये क्या कह रहा है, देखिए -100 न्यूटन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। -100 न्यूटन ये कह रहा है कि फोर्स जो है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपका जो नेट फोर्स आया है यहाँ, नेट फोर्स आया है -100 न्यूटन। तो ये जो 100 न्यूटन है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। और निगेटिव ये डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब जो ब्लॉक मूव करेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। कहने का मतलब ब्लॉक जो है साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में कि राइट डायरेक्शन में बाबू। ये 200 न्यूटन, ये 100 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन ही आएगा, माफ़ करना, राइट प्लस है, प्लस। तो प्लस आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आया तो मैग्नीट्यूड है और किधर मूव करेगा 100 न्यूटन। सिंपल साफ साफ दिख रहा है। इधर से 200 न्यूटन लगाएंगे, उधर से 100 न्यूटन लगाएंगे, तो मेरी गलती माफ़ कर देना, ठीक है, ओके। तो इधर से 200, इधर से 100, तो सिंपली दिख रहा है कि उधर कितना लगेगा 100। हाँ, ये कब होता है ऐसा, -100 कब आता है, जब ये इस तरह का क्वेश्चन आता, कुछ इस तरह का कि इधर से आप 200 न्यूटन का फोर्स लगा देते, इस तरह का क्वेश्चन रहता। ये मास है, आप इधर से 200 न्यूटन का फोर्स लगा देते और इधर से आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाते। तो ये राइट साइड कितना फोर्स लग रहा है, राइट साइड कितना, तो एफ आर माइनस एफ एल, नेट फोर्स बराबर क्या होगा, एन एफ बराबर क्या, एफ आर माइनस एफ एल। तो नेट फोर्स कितना, एफ आर कितना 100 न्यूटन लग रहा है और एफ एल कितना, राइट साइड से तो 200, लेफ्ट साइड से 200 न्यूटन लग रहा है, तो 100 न्यूटन माइनस 200 न्यूटन। तो नेट फोर्स आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 100 मतलब -100 न्यूटन। तो मतलब इधर मूव करेगा, इधर मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, मास का। क्यों, क्योंकि माइनस बता रहा है डायरेक्शन को, 100 न्यूटन से मूव करेगा लेफ्ट साइड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब एक्चुअली में फोर्स को सिंपली दो
ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। तो जब फिजिकली कांटेक्ट में जब फोर्स लगता है किसी दो ऑब्जेक्ट पे, तो वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो दो तरह के फोर्स एक तरह से समझो, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स जो है आपका, ये बोल सकते हैं कि द फोर्स which need physical contact, which needs physical contact between two object, one by which force is exerted, इसका फॉर्मूला भी बताएंगे अभी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को बताने के बाद फिर से हम आएंगे कैसे F बराबर ma होता है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो by which force is exerted and the other on which force is exerted, force is exerted। कहने का मतलब क्या कि जो कांटेक्ट फोर्स है ना, फिजिकल कांटेक्ट में जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और ये क्या होता है, ये दो ऑब्जेक्ट पे लगता है, एक ऑब्जेक्ट जो लगा रहा है, एक ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है। तो इसमें जो आते हैं टाइप्स जो है, नंबर 1 आपका मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। नंबर 2 में आप ले लीजिए मैकेनिकल फोर्स को ले लीजिए। नंबर 3 में ले लीजिए नॉर्मल फोर्स को, N बराबर mg, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स को। नंबर 4 में आप ले लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स को। तो ये सब कांटेक्ट में आने के बाद एप्लीकेशन होता है। ये सब को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, मतलब जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो फोर्स लगता है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसको इस तरह से ये बोल सकते हैं कि द फोर्सेस which do not needs any physical contact, on which force is exerted, any physical contact on which force is exerted। मतलब क्या, it can also act, ये भी लिख सकते हैं, it can also act through empty space, through empty spaces। कहने का मतलब क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि द फोर्स विच डू नॉट नीड्स एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब एक ऐसा फोर्स जिसको कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, जिस पे ये अप्लाई हो रहा है फोर्स, ये एम्प्टी स्पेस के थ्रू भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। एग्जांपल इसका क्या क्या है, जैसे कि नंबर 1 में आप ले लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका क्या है फॉर्मूला, तो F बराबर Gm1 इंटू m2/r², और इसमें कैपिटल G है, ये G, स्मॉल g नहीं समझिएगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हेनरी कैवेंडिश दिया था। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फोर्स आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फार्मूला होता है आपका F बराबर K Q1 इंटू Q2/r²।
K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है। तीसरा आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये कांटेक्ट में लगता ही नहीं है, बिना कांटेक्ट के ये तीनों फोर्स है, कोई जरूरी नहीं है एक दूसरे को कांटेक्ट में आने का, दूर से ही फोर्स लग जाएगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स है ये, है ना, अट्रैक्शन वाला फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक पर्सनालिटी नहीं समझ लीजिएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसका जो फार्मूला आता है F बराबर BIL साइन थीटा। B से होता है मैग्नेटिक फील्ड, I से होता है करंट, L से होता है लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, साइन थीटा जो एंगल है। तो ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो एक्चुअली फोर्स बराबर ma कहाँ से आता है, अब उसकी बात करते हैं हम लोग। इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। 10th में मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स में 10th में थोड़ा बहुत है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये सब 11th 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उससे फोर्स देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे। तो एक बात बताइए, फोर्स जो होता है ना, बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सिंपली फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, बस ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर F फोर्स है, m जो है आपका मास है और a जो है आपका एक्सीलरेशन है। क्लियर? ठीक। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हमको फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाना है, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ाना है, उसके बाद सेकंड पे बच जाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा झलक देख लो। तो F बराबर ma क्या कहता है कि फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही कहा था, यही होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटता है, पहले इसको रहने दीजिए, मास है तो मास को कॉमन ले सकते हैं v माइनस यू बाई टी, क्योंकि आप लोग मोशन पढ़े हैं तो v माइनस यू बाई टी क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है k, m रहने देते हैं, v माइनस यू बाई टी बनाता है a एक्सेलरेशन, और यहाँ पे k की वैल्यू होती है 1। तो F बराबर क्या होगा? 1 इंटू ma। तो F बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F बराबर क्या आ गया फार्मूला? F बराबर ma। और फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और दूसरी बात F बराबर ma हुआ, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है F बराबर ma, मास का यूनिट kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ऐसे लिखा जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस kg मीटर पर सेकेंड को न्यूटन अंकल जो है अपने नाम ले लिए, नाम रखा है न्यूटन। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और CGS यूनिट होता है डाइन। CGS यूनिट क्या होता है? डाइन। ये बात हम सेकेंड लॉ में फिर से बात करेंगे। तो अगले क्लास में लेक्चर 2 में जो बात होगी वो होगी इनर्शिया का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 लॉ है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वहाँ से हम लोग बात करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एकदम फोड़ दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।